हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जुनैद सर में आपका स्वागत है। हम आज आप कराएंगे हिंदी और हिंदी में आपका टॉपिक होने वाला है तद्भव और तत्सम। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी आज तक तद्भव और तत्सम से प्रीवियस ईयर एग्जामों पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करना है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करें जो भाई देख रहे हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है भैया, बताना कौन सा शब्द जो तत्सम नहीं है। तो रात है हमारा तत्सम शब्द नहीं है भाई। रात, रात्र का रात्रि हो जाता है हमारा तत्सम शब्द, क्या हो जाएगा? रात्रि। ठीक है, ये हमारा तद्भव है। चलिए भाई देखिए, हम बता देते हैं आपको। तत्सम शब्द कहते हैं जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं भाई। ये बात समझ, यहाँ चलिए, राजमहल शब्द का उदाहरण है तो हो जाएगा यौगिक हमारा राजमहल शब्द। राजमहल, राजा का महल। ठीक है, राज और महल हो गए। राज और भाई राजा का महल तत्पुरुष समास में तो राजा का महल। लेकिन अगर हमसे ये पूछ भाई, ठीक है, यौगिक होता है जो दो शब्द में टूट जाता है भाई। ठीक है, जो दो अलग अलग शब्द बन जाए, दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलने से जो प्राप्त नए असार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे राजमहल, राज और महल, इन दोनों को मिलने से क्या हो, दोनों को राज और महल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? राजमहल। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे यौगिक शब्द भाई। क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया खालिस्तान शब्द के अंतर्गत आते हैं तो किसके अंदर आते हैं? तो विकारी के अंदर आते हैं। तो डी राइट आंसर हो जाएगा विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द के अंदर आते हैं भाई। और विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। आए बात समझ में आपको? सिंपल तरीके से आपको इसको समझना है भाई। आगे चले, यहाँ आपके सामने अगला प्रश्न है भाई, ये नोट कर लेना है भाई। 14% पर चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो हो जाएगा से पत्नी। से पत्नी, तो ये हो जाएगा से पत्नी। ये हमारा तत्सम शब्द है। जो खीर है ये तद्भव हमारा, घोड़ा है, सत्तू है, ये हमारे क्या है? तद्भव है। लेकिन से पत्नी हमारे क्या है? तत्सम शब्द है। और से पत्नी का तद्भव हो जाएगा तद सोत। क्या हो जाएगा? इसका सोत हो जाएगा भाई। ठीक है, सोत। खीर का तत्सम हो जाएगा छिर, घोड़ा का हो जाएगा घोटक, और सत्तू का हो जाएगा सक्तू। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लेना है अभी। आगे चलिए, निम्न में से हरिद्रा का तद्भव रूप है तो हरिद्रा का हो जाएगा हल्दी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा हल्दी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो हमारा भक्त है जो हमारा तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। भक्त, भक्त तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, यह तत्सम है भाई। ठीक है, क्या है? तत्सम है। और इसका तद्भव रूप होगा भक्त का हो जाएगा भगत। भक्त का भगत हो जाएगा भाई। भक्त का भगत हो जाएगा। इस बात का आप नोट कर लेना। और बाकी हमारे बरस है, बरखा है, वो ठीक है, मोहरा है, ये हमारे तद्भव शब्द हैं। लेकिन भक्त हमारा तद्भव नहीं है। चलिए भाई, अगला 7वां प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने। अगला 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने जबरदस्ती के साथ। अगला प्रश्न देखिए भाई, हस्त का तद्भव शब्द है। हस्त का हो जाएगा हाथ। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्त का तद्भव शब्द हो जाएगा हाथ। और हाथी का तत्सम हो जाएगा हस्ती। इस बात को आप नोट कर लेना है। और सथल का तद्भव हो जाएगा थल। इसका क्या हो जाएगा? थल हो जाएगा भाई। ठीक है, और हाथी का हो जाएगा हमारा हस्ती। इस तरह से आपको नोट कर लेना है भाई। और हस्त का हाथ, हस्ती, हाथी का हस्ती, और सथल का थल, ये हमारे इसके तत्सम हो जाएंगे भाई। सथल का थाल हो जाएगा। थल या थाल दोनों को इसे में आ जाएगा। आगे चलिए, दधी का तत्सम शब्द है तो दधी का हो जाएगा दही। उसका तद्भव शब्द बताना है भाई। दधी एक तत्सम शब्द है लेकिन इसका तद्भव बताना है तो दधी का हो जाएगा हमारा दही। ठीक है, और
घी और दूध तद्भव शब्द है हमारे, घी और दूध। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है भाई? कौन सा शब्द है जो हमारा तद्भव है? तो पूत हमारा तद्भव है, बाकी हमारे तत्सम। देखिए पुत्र और इसका पूत का तत्सम हो जाएगा पुत्र। क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा इसका तद्भव। और सवास है, नैन है, जीवा है, ये हमारे क्या है? ये हमारे तत्सम शब्द है भाई। नैन में हमारी अयादी संधि है भाई। क्या उनसे अयादी संधि है भाई, अयादी संधि नैन में, ने प्लस मन। ठीक है, तो इसका विग्रह करके बता देता हूँ मैं आपको। देखिए नैन का हो जाएगा ने प्लस में अन। ठीक है, ने प्लस मन, ये हमारा इसका विग्रह हो जाएगा नैन का। आगे चलिए, यहाँ चलिए। ग्रीष्म एक तत्सम शब्द है, खालिस्तान उसका तद्भव शब्द होगा। ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी, तो इसका गर्मी इसका तद्भव शब्द हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। पुष्कर का तद्भव शब्द है तो हो जाएगा पोखर। क्या हो जाएगा? पोखर हो जाएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि हर दिन हिंदी के 2 से 2 टॉपिक या 3 टॉपिक, 2 टॉपिक होने चाहिए, 2 टॉपिक। इसलिए हम उसको हिंदी के हर दिन 2 से 2 टॉपिक जरूर कराएंगे। ठीक है, और हरियाणा जी की भी, आपकी करंट अफेयर भी चल रही है साथ में, तो दिक्कत नहीं लेना है भाई। सारी क्लासें आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मिलते रहेंगे भाई। आगे चलिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए। वक और बगुला हमारा क्या है? तद्भव है। वक हमारा तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव रूप बगुला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बगुला, वक। ठीक है, इस बात को नोट करना है। अब देखिए, यहाँ देखिए इसके अन्य जो हैं, आग का तत्सम हो जाएगा अग्नि, और आग का हो जाएगा अक्षी, और बगुला का हो जाएगा वक। ठीक है, इसका तत्सम शब्द अग्नि, जल, कोकिल और सूर्य शब्द के उदाहरण हैं। ये हमारे तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द 13 के अंदर भाई। आइए आगे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द हमारा पिपासा, और उसका तद्भव हो जाएगा व्यास। ठीक है, तो पिपासा का व्यास हो जाएगा भाई। आगे चलिए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो वो हो जाएगा दधी, दधी। और जबकि, ठीक है, और जबकि इसका तद्भव क्या होगा? दही। बाकी हमारे सांप, गांव, खीर क्या है? तद्भव शब्द है, लेकिन दधी हमारा क्या है? तो इसे तत्सम शब्द, और इसका तद्भव हो जाएगा दही। आगे चलिए, अगला ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो क्या होगा इसमें? तो यह हो जाएगा ग्रह तत्सम, तो डी राइट आंसर हो जाएगा, गृहिणी। डी हो जाएगा आपका 16 के अंदर। आगे चलिए, ठीक है, तत्सम गृहिणी हो जाएगा। घर का गृह हो जाएगा तत्सम, और काठ हमारा तद्भव, और इसका काष्ठ हो जाएगा हमारा तत्सम। निभा का निर्वाह हो जाएगा भाई। विसर्ग का प्रयोग खालिस्तान शब्दों में होता है। तो विसर्ग का प्रयोग हमारा तत्सम शब्दों में होता है हमेशा। इस बात को आप नोट कर लेना है, विसर्ग में होता है भाई। विसर्ग की पहचान है ये 2 बिंदु। ठीक है, ये विसर्ग की पहचान है भाई। आगे चलिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो तत्सम हो जाएगा भारता। क्या हो जाएगा? भारता। और उसका तद्भव होगा भाई, भारता का भाई हो जाएगा भाई। ठीक है, और बाकी हमारे लाख, काठ, खेत हमारे तद्भव, लेकिन भारत हमारा एक तत्सम शब्द है, इसका भाई हो जाएगा भाई, तद्भव हमारा। हरियाणा सीटी 2022 से पूछा गया क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तो यही आपकी क्लास खत्म होती है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। वीडियो लाइक करना है फ्रेंड्स। ठीक है, वीडियो लाइक करा, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।